कि जब ब्राह्मण के सामने जाते हैं तो रावण ने जब वरदान मांगा, रावण क्यों चाहता है, उसका मूल उद्देश्य है कि वो देवताओं को भी परास्त कर सके, सबको परास्त कर सके, सबको नष्ट कर सके। पर यह तो प्रश्न ही है कि अगर वह दूसरे पर आक्रमण करेगा तो दूसरे भी तो बदले में उस पर शस्त्र चलावेंगे। तो मानो वो याचना करता है कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने पर न मारे। क्या इसका अर्थ हो कि हमारे मारने पर दूसरे मर जाए, पर दूसरे के मारने पर हम न मरे। मानो मूल में ही दूसरों को मारने की योजना है, और उस योजना की पूर्ति के लिए भगवान शंकर और ब्रह्मा के सामने, शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है कि उनके समान कोई देने वाला नहीं। दानी कहूं शंकर समनाई, दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। भगवान शंकर से दानी कहूं सम, मेरे पत्रकार में गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर के समान कोई दानी नहीं है। परिणाम क्या होता है कि देवता ही नहीं, दैत्य और राक्षस भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। पूजा इस दृष्टि से नहीं करते कि उनकी भगवान शंकर में अनन्य आस्था है, अपितु उनको ये लगता है कि जरा भोले भाले हैं और जो मांगे वही दे देते हैं, तो इन्हीं के पास चलना चाहिए। मानो मूल में ही का यह वृत्ति विद्यमान है। और इसीलिए पुराणों में ऐसी अनेक कथा आती है कि शंकर जी से दैत्यों ने वरदान पा करके बाद में शंकर जी को कष्ट दिया, या शंकर जी से वरदान पा करके संसार को कष्ट दिया। तो यहां पर जब शंकर जी रावण को वरदान देने चले तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी तो चलूं, आप तो बिल्कुल भोले भाले हैं। गोस्वामी जी ने तो निंदा की स्तुति से जो प्रशंसा की जाती है उसका मैंने पत्रिका में एक पद बहुत मधुर लिखा। एक दिन ब्रह्मा अपना त्याग पत्र लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे, पर उन्होंने त्याग पत्र शंकर जी को नहीं दिया। विराजमान थी बाएं भाग में पार्वती जी का, उनके हाथ में जब उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा पद छोड़ना चाहता हूं, तो भगवती पार्वती जी ने पूछा क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो आपके पतिदेव जो बगल में बैठे हुए हैं इनके कारण। मानो बड़ा मीठा व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि इनके कारण। उन्होंने कहा कि अब समस्या ये है कि मेरा तो कार्य है कि व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म देख करके उसके अनुकूल उसके सिर में भाग्य लिख दूं, और मैं यही करता भी हूं। तो मुझे पहले तो यह कहा गया कि व्यक्ति के कर्म के अनुकूल तुम उसके मस्तक में भाग्य लिख दो, पर जब ऐसा व्यक्ति इनके पास पहुंच जाता है, एक शब्द उन्होंने कहा कि ये तो आपके पतिदेव पागल है, बावरा, बावरो रावरो ना भवानी। क्या होता है कि जब कोई इनके चरणों में प्रणाम करता है तो सोचते हैं कि ब्रह्मा ने क्या लिखा है। तो ब्रह्मा ने जो भी लिखा है, कभी कभी आप भी करते होंगे कि लिखते समय अगर कोई बात छूट जाए तो जरा सा निशान लगा करके ऊपर लिख देते हैं। तो ब्रह्मा ने लिख दिया बड़ा अभागा है, तो शंकर जी को लगा कि कुछ छूट गया है। तो उन्होंने तुरंत जब उसने सिर रख करके प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा सौभाग्यशाली। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मेरा लिखा हुआ ये बदल देते, और बदल देने के बाद सबसे बड़ा संकट ये है कि वो कहते हैं कि जाओ ब्रह्मा को बता दो कि अब मैंने ये लिखा है और उसको पूरा मैं करूंगा, ब्रह्मा को करना। तो मेरी बात काटते हैं और फिर मुझी से, क्योंकि किसी के लिए लिख देते हैं इनको ब्रह्मा बना दो, किसी को लिख देते हैं इनको इंद्र बना दो, किसी को लिखते हैं कुबेर बना दो। तो अब तो मैं नए नए स्वर्ग बनाते बनाते तीन रंकन को नाक समारत
हो आयो नकवानी, बस नाक तक प्राण आ गया है। तो इसलिए यह अधिकार सौंपिए हो रहे, ये आप जो है ब्रह्मा का पद जो है वो किसी दूसरे को दीजिएगा। तो देवी पार्वती जी ने पूछा आप क्या करेंगे? कहले भीख भली में जानी, मैं भीख मांगूंगा, मुझे अच्छा लगता है। भीख मांगना कोई अच्छा है क्या? बोले वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, पर आपके पतिदेव को भीख मांगते देख के लग जाता है कि बहुत अच्छा है। भीख मांग भाव खाए नहीं, भिक्षा मांगते हैं, प्रयत्न पुरुषार्थ करते नहीं। तो अब ये आनंद में चाहे जो लिख रहे हैं चाहे जो करवा रहे हैं, तो अब किसी और को बना दीजिए ब्रह्मा, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी। का भगवान शंकर सुन रहे थे तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनी विधि की प्रिय बानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मां तुम सुखानी। वस्तुतः ब्रह्मा इस व्याज से शंकर जी की स्तुति कर रहे थे कि ये तो अभागों का भाग्य ही भी बदल देते हैं और ये देते रहना ही इनका स्वभाव। पार्वती जी से भगवान पार्वती जी ने पूछा महाराज आपके यहां तो लेने वालों की भीड़ लगी रहती है, पर उन लोगों को देख करके आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा कि ना, अधिकांश को देख करके प्रसन्नता नहीं होती, कष्ट होता। क्यों? बोले मैं तो देने को तैयार हूं, पर ये अभागे जो आते हैं लेना नहीं जानते, और लेना नहीं जानते तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास आकर के भी, मुझसे मांग करके भी अगर ये जीवन में का वो परमानंद नहीं पा सका तो कितना बड़ा भागा है। बल्कि गोस्वामी जी ने कवितालु रामायण में और भी भगवान शंकर नंगे रहते हैं, वस्त्र शरीर पर है नहीं। किसी ने सुन लिया कि शंकर जी बड़े धनी हैं तो उसने बड़ी साधना किया। जब भगवान शंकर सामने आ गए और उन्होंने कहा मांगो, क्या मांग रहे हो? तो बोल ही नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है। तो शंकर जी ने कहा तुमने मांगने के लिए मुझे बुलाया, मांग क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा आप क्षमा कीजिएगा, आपको देख करके मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं आपसे मांगूं कि आपको दूं। क्यों? अब आपके पास जब पहनने के लिए कपड़ा नहीं, गले में सांप बिच्छू हड्डी का आपका पात्र है, तो अब क्या ऐसे व्यक्ति से मांगना ठीक है? तो भगवान शंकर ने हंस करके कहा चिंता मत करो, और लोग अपने लिए कुछ बचा के रखते हैं, पर मैं तो देते ही देता हूं। पर देने के साथ साथ एक ध्यान रखना कि अगर किसी तुमको थोड़ा मांगना हो तो किसी और देवता से मांग, मुझसे मांगना तो अधिक ही मांगना। वो समझे नहीं, कवितालु रामायण में लिखा नांगो कहे जग मांगनो देखे न खांगो कछु। ब्रह्म में मत पड़ जाओ कि मेरे पास कुछ नहीं, कोई कमी नहीं, पर इतना तो कहूंगा जनी मांगियो थोड़ो, थोड़ा मत मांगना। थोड़ा मांगना हो तो किसी और के पास जाओ, पर उस सामने वाला समझ नहीं पाता कि थोड़ा मांगना क्या होता है। एक भिखारी जिसको 1 रुपया मिलता है, अगर उससे कह दिया जाए और मांग लो तो बेचारा बहुत साहस करे तो 10 मांग ले, 100 मांग ले, क्योंकि उससे अधिक मांगने पर डर लगता है कि अब ये कह तो दिया इन्होंने, तो देंगे भी कि नहीं। मनु जी ने भगवान से यही कहा कि अब जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सब ऊंचाई। तो ऐसी स्थिति में शंकर जी दुर्भाग्य, रावण का दुर्भाग्य क्या है? जब लौट करके आए तो पार्वती जी ने पूछा रावण ने आपसे क्या मांगा? तो देवी उसने मृत्यु मांगी। प्रश्न अपने समझ से अमरता मांग रहा, पर शंकर जी ने कहा कि उसने तो मुझसे मृत्यु मांग लिया। मृत्यु वो तो बिना मांगे मिलती है। उन्होंने कहा कि देवी, जब उसने कहा कि हम काहू के मरे ही न मारे, और उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया कि बानर मनुज जाति दुई बारे,
बंदर और मनुष्य को छोड़ के हम किसी के हाथ से न मरे। तो रावण का तर्क यह था कि बंदर और मनुष्य को तो वे तो मेरे भोजन है, इनको मारना तो कोई कठिन है ही नहीं, तो इसलिए बंदर मनुष्य को छोड़ करके मैं किसी के हाथ से न मरूं। तो शंकर जी ने कहा इसका अर्थ हुआ कि उसने जो चाहा उसका अर्थ है कि या तो बंदर के हाथ से मरे या मनुष्य के हाथ से मरे। मानो कितना अविवेक है कि जब साक्षात सृष्टि रचयिता विवेक के देवता ब्रह्मा और साक्षात भगवान भूत भावन शिव, उनसे मांगना चाहिए था विवेक और विश्वास। शंकर जी विश्वास है और ब्रह्मा विवेक है, और दोनों मांग ले तो दोनों जब खड़े हैं तो बहुत बड़ा लाभ है। पर वो तो बड़ा पंडित था, गणित कर लिया। ये दो क्यों आए? मैंने तो शंकर जी को बुलाया था, ये ब्रह्मा क्यों आ गए? शंकर जी तो भोले भाले हैं, जो मांगे वो दे देते हैं। पर उसने तुरंत गणित किया, आ गए हैं तो भी क्या चिंता है। ब्रह्मा और शंकर मिल भी जाए तो दोनों का सिर मिलके 9 ही तो होता, 5 4 9। शंकर जी का 8, ब्रह्मा का 4, मेरे तो 10 सिर है, तो ये एक सिर तो अधिक इनसे हाई है, इनसे तो अधिक बुद्धिमान मैं हूं ही, इसलिए जो लेना होगा ले लूंगा। मानो तीनों ने जो 3 प्रकार का वरदान मांगा, तीनों को वरदान मिला। कुंभकर्ण भी जो वरदान मांगना चाहता था, वो चाहता यही था कि हम 6 महीने भोजन करें और 1 दिन सोए। पर ब्रह्मा देख के डर गए कि 6 महीने अगर इसने भोजन करना प्रारंभ किया तो सारे संसार को खा जाएगा। इसलिए बुद्धि उलट दी और उसने कहा 6 महीने सोए और 1 दिन जागे। एक का वरदान तमोमय, एक का वरदान रजोमय, और दूसरे का वरदान जो है वो सतोगुणी श्रद्धा जिसे कहते हैं। जब विभीषण के सामने गए और उन्होंने कहा कहो विभीषण पास तब कहो पुत्र वर मांगो, पुत्र वरदान मांगो, तो ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इसका अभिप्राय कि किसी पर श्रद्धा करने के बाद भी क्या उससे हम पाना चाहते हैं, यही श्रद्धा की परीक्षा है। और तब मानो अगर हम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो सात्विकी श्रद्धा की आवश्यकता है, तो ज्ञान के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता, और धर्म के लिए धर्म का पालन कैसे होता है, तो मानस पर स्पष्ट किया गया श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। सचमुच धर्म उसी व्यक्ति के जीवन में होगा जिसके अंतःकरण में श्रद्धा होगी। तो धर्म के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता, ज्ञान के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता, और भक्ति के लिए वो तो बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान के प्रति भक्ति का उदय ही नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधकों को, चाहे वो ज्ञान, चाहे भक्ति, चाहे कर्म, जिस दिशा में जाना चाहे, श्रद्धा की आवश्यकता है। पर ये श्रद्धा क्या है, ये श्रद्धा का उदय कैसे होता है, और तब उसका 2-3 जो महत्वपूर्ण सूत्र है, आप उस पर ध्यान देकर के विचार करेंगे, सुनेंगे। और वो ये है कि जैसे सती जी का जो प्रसंग है, सती जी श्रद्धा नहीं, पार्वती जी श्रद्धा है। तो सती जी में क्या कमी? वे भगवान शंकर की प्रिया वे भी तो हैं, भगवान शंकर की पत्नी वे भी हैं, पर उन्हें हम श्रद्धा के रूप में श्रद्धा का स्थान नहीं देते। जब वही सती अगले जन्म में पार्वती बनती है तब कहते हैं कि हाँ ये श्रद्धा है। और उसका उत्तर यही है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। सती जी भगवान शंकर के साथ दंडकारण्य में महर्षि अगस्त्य आश्रम में कथा सुनने के लिए गई, पर जाकर के भी उन्होंने नहीं सुना। क्यों? धर्म आप मान भले ही ले कि मैं धर्म का पालन करता हूं, पर उसके पहले यह तो पता होना चाहिए कि सचमुच धर्म है क्या, सबसे महत्व का प्रश्न है। और यहीं पर
सती जी के अंतःकरण में केवल बुद्धि है, पर बुद्धि का अभिमान होने के कारण श्रद्धा नहीं है। कवियों कह सकते हैं कि बुद्धि के पहनेपन से अगर हमें दूसरों में कमी दिखाई दे तो ये बुद्धि का दुरुपयोग है, और बुद्धि के पहनेपन से अगर हमें अपनी कमी दिखाई देने लगे तो ये बुद्धि का सदुपयोग। मुझे पहले हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवचन चल रहा था, तो जब ये कहा गया कि दोष देखना सबसे बड़ा पाप है, तो एक संस्कृत के बड़े पंडित ने लिख करके भेजा कि आपका यह कथन तो शास्त्र के विरुद्ध है। क्यों? तो उन्होंने लिख करके भेजा कि शास्त्र का कथन ये है कि पंडित तो वही है जो पंडितो दोषज्ञ, पंडित वह है जो दोष को जानता है। तो मैंने यही निवेदन किया कि यह तो कहा ही है कि पंडित वह है जो दोष को जाने, पर यह तो नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे का कि अपना। बस अंतर इतना है, आपने मान लिया पंडित वह है दोष जो दूसरे में निकाल दे, और अगर आप भक्ति परंपरा की दृष्टि से विचार करें तो पंडित वह है जो अपने में दोष ढूंढ ले। तो अपने में कमी दिखाई देगी तो श्रद्धा होगी कि भाई हमें उतनी समझ नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, तब हम दूसरे पर श्रद्धा करेंगे। और जब अपने आप में ही गुण दिखाई दे और सामने वाले में कोई कमी, सामने वाले में कोई दोष दिखाई दे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं हो सकती। बुद्धि वही है, पर दोष जानने की क्षमता बुद्धि में होनी चाहिए, पर अपने दोषों को जान लेना। सती जी की जो समस्या है आप उसको ध्यान से स्पष्ट समझें। सती शब्द के अर्थ को आपने सुना होगा। भगवान शंकर की जो पत्नी है वे तो सती है ही है, पर वैसे भी किसी पतिव्रता नारी की जब प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो बड़ी सती, अनुसुईया बड़ी सती है, और ऐसे अनेक जो पतिव्रताएं हैं उनको सती की उपाधि दी जाती है। और परंपरा जो अपने पिता पति के साथ का अपने शरीर को भस्म कर देती थी, उन्हें भी सती की संज्ञा देकर पूजा की जाती थी, उनकी आराधना की जाती थी। तो सती शब्द का अर्थ यदि पतिव्रता है तो सती जी के नाम का अर्थ है कि यह माना गया कि सती जी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रताओं में शिरोमणि है, तो इसीलिए जब किसी नारी की प्रशंसा करेंगे तो उसे सती कहेंगे। किंतु यहीं पर धर्म की जो व्याख्या है उसका एक विशेष तात्पर्य सामने आता है, और वो ये है कि वस्तुतः धर्म शब्द का प्रयोग तो अनेकानेक लोगों के द्वारा होता है, पर धर्म क्या है? उन्होंने यह मान लिया कि पतिव्रता के लिए पति ही सब कुछ है, और इसलिए अगर महर्षि अगस्त श्री राम की कथा सुन रहे हैं तो मैं उनकी कथा नहीं सुनूंगी, ये मेरे पातिव्रत धर्म के अनुकूल नहीं है। पर क्या पातिव्रत की यह परिभाषा धर्म की सही परिभाषा है क्या? जब कोई व्यक्ति केवल शास्त्र या ग्रंथ के शब्दों को पकड़ करके शब्द को ही धर्म मान लेगा तो निश्चित रूप से धर्म का सही अर्थ ही उसे ज्ञात नहीं होगा, और वो धर्म में पालन करता हूं ऐसा अभिमान पाल लेगा, पर वो वस्तुतः धर्म से दूर होगा। क्या तात्पर्य? अब मानो शास्त्रों में यह कहा गया कि पति परमेश्वर से बड़ा है, या साधना में यह कहा गया कि गुरु भगवान से बड़ा है, कहीं कहा गया पिता भगवान से भी बड़े, कहीं कहा गया कि भगवान मां भगवान से भी बड़ी है। तो ये तत्वतः सत्य है कि भाव से माना गया सत्य? थोड़ा समझने की बात है, और आप तो सत्संगी हैं, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं। क्या सचमुच गुरु भगवान से बड़ा होता है क्या? कोई पतिव्रता भगवान से बड़ी होती है क्या? यह सत्य नहीं है। दोनों प्रकार की बातें हमारे ही ग्रंथों में कही गई,
और उन दोनों में दिखाई देता है परस्पर विरोध। अगर उन दोनों परस्पर विरोधी बातों को मिलाकर के व्याख्या करें तो कठिनाई नहीं होगी। जैसे रामायण में ही ये कहा गया